हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आबकारी परीक्षा 2023 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके रीजनिंग के देखेंगे। वो भी अब तक के पूछे गए प्रश्न पर आधारित हम लोग प्रश्न देखेंगे। या सब सही सुने हैं, वो भी ट्रिक के साथ देखेंगे। और ऐसे ही प्रश्न देखिए पूछे ही जा रहे हैं और आप हल कर सकते हैं नैनो सेकंड के साथ। और देखिए 30 से 35 प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग से। यदि आप चाहते हैं रीजनिंग में हम 30-35 नंबर कवरेज करके आएँ और हमारा अच्छा स्कोर हो जाए और आबकारी पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो देखिए वीडियो को मिस मत करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक आपके क्वेश्चन जो हैं रीजनिंग के ही आ रहे हैं। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप चाहेंगे इसकी पीडीएफ वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। आपको पीडीएफ आबकारी पेपर 2023 सर्च कर लेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो भी कोई हमारे लाल वाले सेशन या चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लेंगे, लाइक शेयर जरूर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है कि रिक्त स्थान पर क्या होगा। कहा जाए तो आपका जो माइनस मार्किंग या आपका जो है यहाँ क्या होगा आपको बताना है। यहाँ चार ऑप्शन है देखिए। तो देखिए आपको 15, 81, 12 दिया गया है और आपका 18, 99, 15 दिया गया, 17, 120 दिया गया। यहाँ आपको बताना है। तो देखिए आपको ऐसे प्रश्न कैसे करना मेरे शेर सेनिया, आप क्या जानते हैं? यदि जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ देखिए हम कैसे करें तो हमारा यहाँ आंसर आ जाए। तो देखिए आपको जितना हो सके उतना फास्ट आपको हल ऐसे प्रश्न को करना है। तो जैसे हम कर रहे हैं, यहाँ 15 लिखा है, 15 प्लस यदि हम 12 जोड़ें तो कितना होता है मेरे शेर सेनिया? आपका 7 होता है और ये देखिए 27 हो जाता है। यदि हम 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपका 81 हो जाता है। यह सब सही सुने होता है कि नहीं? देख लीजिए ये 15 यदि हम 12 को जोड़े तो आपका 27 हो जाता है। यदि 27 में हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो आपका 81 प्राप्त हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे देख सकते हैं आप सेकंड वाले को भी। आपका जो 18 है, 18 प्लस आपका 15 जोड़ लेंगे तो देख सकते हैं 8, 5, 13 होता है और ये आपका 23 हुआ। और यदि 3 का इसमें करें तो देख सकते हैं आपका आसानी के साथ देख लीजिए। देखिए गलत हो गया, आप नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए 1-2 नंबर से आदमी का सिलेक्शन नहीं होता। देखिए 18 प्लस 15 बराबर आपके कितने हुए? 8, 5, 13 हुए और आपके 1-1-2 और एक आपका 3 हुआ। यदि 3 में यदि मल्टीप्लाई करें 3 का, क्योंकि हम फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई किए हैं, इन दोनों को जोड़कर 3 का क्या किए? मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ भी 3 त्रिक 9 या 3 त्रिक 9, तो देखिए 99 हमको मिल जाता है। ऐसे इसमें भी करना मेरे शेर से नहीं है। 17 प्लस आपको देखिए 23 को हम जोड़ेंगे तो देख ही सकते हैं 7, 3, 10 होता है और 3, 1, 4 होता है। यदि हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो 4, 3, 12 हो जाता, हमारा 180 प्राप्त हो जाता। कहा जाए हमारा राइट आंसर आपका 23 नंबर होगा, बी नंबर होगा, 23 होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हैं हल। केवल आपको देखिए यहाँ इनका जोड़ा बनाना पड़ेगा, किस प्रकार से ये जोड़े बन रहे हैं, क्या हो रहा है। तो देखिए ऐसे हल कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और चैनल को विजिट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही आ रहे हैं। या सब सही सुन रहे हैं, यहाँ 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं इन पर हम इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए क्वेश्चन, तो देखिए चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। महिला रीना से किस प्रकार संबंध है? तो यहाँ देखिए आप एक महिला हैं और इशारा कर रहे हैं, ठीक है, एक इशारा कर रहे हैं और रीना से कहा वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। तो महिला देखिए रीना से किस प्रकार संबंध होगा? सिस्टर इन लव से होगा। यह सब सही सुने हैं। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। केवल ऐसे क्वेश्चन को अपने आप से तुलना करना चाहिए। कैसे? मान लीजिए आप एक महिला हैं, किसी और इशारा कर रहे हैं और रीना ने कहा, एक रीना है, वो कहा आपसे कि वह मेरे ये जो है वह मेरे ससुर की क्या है? इकलौती बेटी है। तो आप बताइए रीना से महिला की क्या संबंध होगा? इकलौती बेटी है तो सिस्टर इन लव होगा। तो आपका राइट आंसर ए नंबर होगा। देखिए आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन कर सकते, केवल अपने माइंड से चलिए, अपने आप को लेकर एग्जाम्पल के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि देखिए एक सम्मान आपके जी के जीएस रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी इसमें मैथ भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ लिखा क्या है? लूडो अनुपाते पासा समानुपाती क्रिकेट अनुपाते आपका क्या होगा? ठीक, तो बताइए यहाँ क्या होगा?
जिस प्रकार से कहा जाए लूडो फांसा से संबंधित है, उसी प्रकार से बताइए क्रिकेट किससे संबंधित होगा? तो मेरे लाल लालिया आपके बल्ला से संबंधित होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? बल्ला होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इनसे संबंधित जरूर पढ़ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नर पशु का संबंध कैसे होगा? यहाँ देखिए आपको बताना है कि आपका मानव नर पशु का संबंध कैसे होगा। तो हम देखिए डायरेक्ट आपके पास आंसर ही सीट लेकर आ गए हैं। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन को आपको बताना पड़ेगा, मानव जो है, नर है, पशु, इनका संबंध कैसे है। तो देखिए मानव जो है एक आपका हुमायूं है, मानव ही है, लेकिन नर भी देखिए मेरे लाल लालिया आपका क्या है? एक आपका मैल ही है। लेकिन ये सभी क्या है? एक पशु एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। ये मत सोचिए, क्योंकि बच्चे, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बच्चे जो पशु सोचकर अलग बना देते हैं, मानव को अलग कर देंगे और आपको नर को अलग बना देंगे और पशु को, ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं जिससे गलत हो जाता है। लेकिन मानव जो है एक नर ही है, लेकिन ये जो है ये इसी के अंतर्गत आता है। पशु, पशु को क्या कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं मेरे लाल लालिया, आप जानते होंगे। तो ये देखिए मानव जो है, नर जो है, ये आपके दोनों साथ हो जाएंगे और एनिमल्स जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऐसा आपका संबंध जो होगा तो राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीता मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है तो सीता का मुझसे क्या संबंध है? देखिए यहाँ आपको स्वयं आपसे तुलना ही कर दिया है। तो चलिए, यदि सीता है, देखिए यदि सीता मेरे माता की, देखिए सॉरी, आपके सीता जो है पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो सीता का मुझसे क्या संबंध होगा? आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अपने आप से तुलना कीजिए। आपको मान लीजिए सीता नाम है, ठीक? आपके पिताजी के माता क्या हुई? पिताजी की माता आपकी क्या हुई? दादी हुई, ठीक? और क्या लिखा है? इकलौते पुत्र, तो आपके पिताजी हुए। की पुत्री तो बहन हुआ मेरे लाल लालिया, तो सीता का मुझसे क्या होगा? बहन। यस, सही सुने हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं, केवल अपने आप से स्वयं वो करिए, तुलना करिए। मान लीजिए आपका नाम क्या है? सीता है, ठीक? आप सीता हैं, आपके पिताजी पिताजी हो गए, ठीक? अब पिताजी की माता आपकी क्या हुई? दादी जी हो गई, ठीक? अब देखिए एक एक शब्द पढ़ते चलिए। दादी हो गई, अब दादी के इकलौते पिता आपके पुत्री होंगे, पिताजी होंगे ना मेरे लाल लालिया, पिता हो गए। अब लिखा है कि पिता के जो हैं पुत्री से क्या संबंध होगा? तो क्या होगा? बहन ना होगी सीता के, क्योंकि सीता से चर्चाएं हो रही है। तो इस पुत्री जो होगी पिता की और सीता क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बहन हो जाएंगे। यह सब सही सुने, तो आपका ऐसे करेंगे तो राइट हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर जरूर चैनल को विजिट कर लेंगे, लाइक शेयर जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं, आप यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बताइए कमेंट करके, सर इससे और भी इम्पोर्टेंट जो आपके हार्ड आते हैं वो करवाइए, तो हम जरूर जरूर करवाएंगे। ये एक आपके लिए फॉर्मेलिटी अदा के लिए हम बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए जिस प्रकार से रुपए भारत का संबंध है, उसी प्रकार से बताइए आपका अमेरिका किससे संबंध है? जिस प्रकार से रुपए भारत का संबंध है, उसी प्रकार से बताइए अमेरिका किससे संबंध है? तो देखिए आपका जो रुपए है भारत की क्या है? मुद्रा है, जानते हैं। तो अमेरिका की भी मुद्रा बताना है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? डॉलर। क्या हो जाएगा आपका? जिस प्रकार से भारत में रुपया चलता है, उसी प्रकार से अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए मोहन अपने घर से निकलकर, देखिए ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताए थे ट्रिक के साथ, आसानी के साथ हल कर सकते थे। और देखिए अच्छा करते हैं। देखिए अब मोहन अपने जो है, देख ही सकते हैं, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए आप चित्र यदि बनाएंगे, डायग्राम, तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि मोहन यदि मान लीजिए है मोहन और अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा में चलते, तो आप देखिए ये करेंगे, उत्तर लिखेंगे, यहाँ दक्षिण लिखेंगे, इधर पूर्व लिखेंगे, इधर आप लिखेंगे पश्चिम, ठीक? अब यहाँ पूछा जा रहा है कि पूरब की ओर, तो इधर आपका जो मोहन है चल दिया और कुछ देर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर मुड़ेगा? ये इधर जा रहा है, ये व्यक्ति है, तो बाएं मुड़ेगा इधर, ठीक? मुड़ता है और कुछ दूर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, इधर चलने के बाद फिर इधर मुड़ जाएगा, आपका दाएं मुड़ेगा और अंत में दाएं मुड़कर फिर वो मुड़ेगा, देखिए दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता हुआ किस दिशा में? तो देखिए आपका उत्तर दिशा में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? लेकिन कितना समय लगा मेरे शेर से? नहीं, बहुत समय लगा। लेकिन ऐसे आपको प्रश्न को क्या करना है? नैनो सेकंड में ट्रिक के साथ हल करना है, वो भी आपको ऐसे लेफ्ट राइट लिख लेना है और एन ई बोले तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ऐसे लिख लेना है, ठीक? लिखने के बाद तुरंत आपको प्रश्न पढ़ना है, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। चलिए पूरब की ओर आ जाइए,
ठीक है, आ गए। कुछ दूर चलने के बाद भाई देखिए मुड़ जाता है बाएं की तरफ, तो बाएं की तरफ मोड़ दीजिए। ठीक, और लिखा है कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, तो देखिए यहाँ था, अब दाएं मुड़ रहा है, दाएं तो आपका इधर है, तो फिर आ जाइए यहाँ। ठीक, आ गया। और अंत में देखिए दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, तो देखिए अंत में आकर दाएं मुड़ कर प्रारंभ करता है। तो देखिए आपका जाकर कहाँ रुक रहा है, दक्षिण में रुक रहा है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दक्षिण दिशा हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर दक्षिण दिशा ही है। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी के साथ हल कर सकते हैं। चलिए आप समझ गए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए राहुल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर वह देखिए दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। जहां से वह आरंभ स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना चाहते हो, उसे दूर चलना होगा, कितनी किलोमीटर दूर चलना होगा, कितने मीटर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को वही आपको करना, तुरंत आपको यानी WS लिखना, तुरंत ऐसे लिख लेना है NESW, और तुरंत प्रश्न को पढ़ना मेरे शेर से नहीं है, फटाक से लेफ्ट लिख लेना, राइट लिख लेना है। और राहुल अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, चलिए उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर चलता है, 40 किलोमीटर चलता है। फिर देखिए दाएं मुड़ता है, तो दाएं आपका आया गया पूर्व में 30 मीटर चलता है, और फिर चलता है वह अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना चाहता है, ऐसे कुछ लिखा है। ठीक है, चलिए उससे दूरी होगा कितना, तो यहाँ आपको क्या करना है, इनका वर्ग कर देना है। ठीक, वर्ग करने के बाद इनका देखिए आपका 4 चको 16 हो जाता है, और 3 3 9 हो जाता है, देखिए 900 हो गया। और यदि इनको दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 2500 होगा मेरे लाल लालियाँ, तो 2500 लिख लेंगे। और आप बताइए 2500 किसका वर्गमूल है मेरे लाल लालियाँ, किसका है बताइए फटाक से, 50 का, क्योंकि पच्चम 25 होता है, आपका एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, तो 25 आपका 50 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 मीटर राइट आंसर। यस, आप सही सुने। तो राहुल जो है अपने देखिए प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए वो आपका 50 मीटर दूरी है। तो ऐसे आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। इसको केवल तुरंत यानी SW लिख लिए, प्रश्न को पढ़िए। राहुल अपने उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं मोड़ दीजिए इसको, 30 किलोमीटर आगे पहुंच ही रहा कि कितनी दूर चलना है, तो दोनों को वर्ग कर देंगे, तो आपका 1600 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे आपका देखिए 2500 हो जाएगा। 25 किसका वर्गमूल है, 50 का, तो 50 आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ऐसे यदि चाहते हैं तो हम लोग मिलेंगे, चैनल को जरूर विजिट कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे सर हमको अच्छा लग रहा, आप ऐसे ही प्रोवाइड कराइए, जिससे हमारा रीजनिंग का 30 से 35 नंबर एवरेज हो जाए, जिससे हम अच्छा नंबर लेकर आ जाएं आबकारी पुलिस में और सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद, जय भारत।